हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि का डिफिनीशन देखेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं और संधि कैसे करते हैं, ये सब आज देखेंगे। संधि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक हमें पढ़ना होता है, जिसमें कभी कभी संधि में कुछ क्लास में कम रहते हैं, कुछ में ज़्यादा रहते हैं। तो हमें क्लास 6 से लेके 10 तक संधि पढ़ना ही रहता है संस्कृत में, और संस्कृत में ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 से 5 नंबर का संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये संस्कृत ग्रामर का है, व्याकरण है। चलिए देखते हैं। संधि का डिफिनीशन है। संधि का डिफिनीशन उतना जरूरी पूछता नहीं एग्जाम में, सिर्फ संधि पे क्वेश्चन पूछता है। संधि का उतना डिफिनीशन महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों, हमने वर्णमाला में बता चुके हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं। वर्ण दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार देखते हैं। आप चाहे तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं आज स्वर संधि के बारे में। तो चलिए स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि में स्वर संधि का डिफिनीशन होता है, स्वर संधि स्वर संधि का डिफिनीशन है, दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो समान स्वरों के मेल से, स्वर किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा है वर्णमाला में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण हमने देखा है, वहां से आप देख सकते हैं। दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। ये सब बेसिक है जो कि हमें याद रखने वाला चीज है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन ये सब याद रखने वाले हैं। स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, पांचवा आयादी संधि। आयादी संधि को हम लोग 9th में पढ़ते हैं, लेकिन ये 6, 7, 8 में ये चारों संधि होते हैं। आयादी संधि को हम 9th में पढ़ते हैं। तो स्वर संधि के कितने, स्वर संधि किसे कहते हैं अब आप बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, स्वर संधि दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो ये सब बेसिक्स है जो कि हमें याद रखने वाला है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछते उतना, लेकिन याद रखने वाला है ये। तो अब हम देखते हैं दीर्घ संधि पे। हमने संधि के प्रकार पढ़ा। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम अब स्वर संधि का देखेंगे तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। तो अब दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। सीरियल वाइज हम पांचों के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं।
दीर्घ संधि के बारे में जान लेते हैं। दीर्घ संधि में कहा जाता है अ या आ को जोड़ के आ हो जाएगा, अ या आ को जोड़ के आ हो जाएगा, आ या आ को जोड़ के आ हो जाएगा, आ या अ को जोड़ के आ हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ऐसे, अ या आ के बाद अ या आ रहे तो आ हो जाता है, अ या आ के बाद अ या आ रहे तो आ हो जाता है। यहाँ पे देखिए पूर्व पद होते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद में अगर पूर्व पद का लास्ट वर्ण जो होता है उसमें अगर अ रहे और उत्तर पद के पहले वर्ण में अ रहे तो आ हो जाएगा। उसी तरह अ रहे लास्ट में और इधर में पहले में आ रहे तो आ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल के साथ भी देख लेंगे। पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। अ या आ के बाद अ या आ रहे तो आ हो जाता है, हर्ष ई या हर्ष दीर्घ ई के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई रहे तो दीर्घ ई हो जाता है, हर्ष उ या दीर्घ उ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ रहे तो दीर्घ उ हो जाता है, छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो बड़ी री हो जाता है। तो ये इसका दीर्घ संधि बहुत इजी है, आप पीछे अच्छे से समझ जाएंगे। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं दीर्घ संधि पे। चलिए देखते हैं, ये डिफिनीशन है। अ या आ के बाद अ या आ रहे तो आ हो जाता है, ई या ई के बाद ई या ई रहे तो ई हो जाता है, उ या उ के बाद उ या उ रहे तो उ हो जाता है, री या री के बाद री या री रहे तो री हो जाता है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल इस पे दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि में जैसे कि है विद्यालय, इसका कहेगा संधि विच्छेद करने के लिए, ये संयुक्त संधि है, इसका कहेगा संधि विच्छेद करने, विद्यालय। तो इसका हो जाएगा विद्या धन आलय। यहाँ पे देखिए इसमें उत्तर पूर्व पद में, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में आ है और इसमें भी पहले आ है, पूर्व पद और उत्तर पद के दोनों में आ है, तो ये हमारा आ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये विद्यालय हो गया। अब संधि विच्छेद का देखते हैं, जैसे कि संधि संयोज्य करना है। यहाँ पे देव धन आत्मा, इसको कहेगा क्वेश्चन में संधि संयोज्य करें तो जोड़े, संधि संयोज्य मतलब जोड़े। तो देव में अ है और आत्मा में आ है, तो ये दोनों जुड़ के अ या आ के बाद यहाँ पे अ है यहाँ पे आ है, तो ये बन जाएगा हमारा आ, देवात्मा। अब अ का देख लिए, अब ई का देखते हैं। ई में जैसे कि कपीशा दिया हुआ है, कपी धन ईशा, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, क पीशा। अब देखते हैं ई का देख लिए हम, ऊ का देखते हैं, भानु धन उदया, इसमें ऊ है और इसमें भी ऊ है, छोटी ऊ है, हर्ष ऊ, तो यहाँ पे बड़ी ऊ हो जाएगा, भानु दया।
भानुदया। अब एक री वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई होप कि आपके डाउट्स दीर्घ संधि के क्लियर हो रहे होंगे। मातृ धन ऋणम। तो आप इसका बता सकते हैं, इसमें छोटी री, इसमें भी छोटी री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा, माँ त्रिनम। यहाँ पे डबल नीचे में लग जाएंगे, ये री का सिंबल होता है मातृनम। तो इस तरह से हमारा दीर्घ संधि कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ संधि के बाद कौन से संधि होते हैं बताइए। स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं, 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। तो उसमें हमने आज दीर्घ संधि देखा। अब हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। गुण संधि का डिफिनीशन हम पहले जान लेते हैं क्या होता है। गुण संधि का डिफिनीशन में यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ रहे तो ओ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद री या री रहे तो अड़ हो जाता है। ये हमारा हुआ दीर्घ संधि का, गुण संधि का डिफिनीशन। अड़ हो जाता है, यहाँ पे र में हलंत है, अड़ हो जाता है। तो अब हम गुण संधि का डिफिनीशन जान लिए। यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद उ या उ रहे तो ओ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद री या री रहे तो अर हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिख लिए गण धन ईशा। इसका कहेगा क्वेश्चन में संधि संयोज्य करे, इसे जोड़ के लिखें। तो यहाँ पे गण में क्या है, अ है और री है, बड़ी ई है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा अ या आ के बाद ई या ई रहे तो ए हो जाता है। तो गण, तो यहाँ पे अ है तो अ के जगह पे क्या हो जाएगा, इस दोनों के जगह पे ए हो जाएगा। इस दोनों के जगह पे हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, गण में ए जोड़ेंगे तो ए गणेश, इसका हो गया गणेश। और एग्जाम्पल देखते हैं महेशा का, देखते हैं महा धन ईशा, ईसा। अब देखिए इसका महा में आ है और इसमें बड़ी ई है, दीर्घ ई है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, महे शाह। अब एक एग्जाम्पल देते हैं जिसको आप अपने से खुद से सॉल्व करके देखिए। महाधन उदय, महाधन उदय। तो महा में क्या है, आ है और उदय में क्या है, उ है। इस पद का जो पहला वर्ण है वो उ है और इस पद का जो आखिरी वर्ण है वो आ है। तो अब यहाँ पे देखिए महा में आ और उदय में उ। तो हमने डिफिनीशन में पढ़ा है, अगर अ या आ के बाद उ या उ रहे तो क्या हो जाता है, बता सकते हैं। अ या आ के बाद उ या उ रहे तो ओ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महोदया, महोदया। और एग्जाम्पल देखते हैं महर्षि का, महाधन ऋषि। देखिए महा में आ है और ऋषि में री है। तो हमने पढ़ा है अ या आ के बाद री या री रहे तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो अर हो जाएगा यहाँ पे, तो महर्षि हो जाएगा अर। तो ह में से आ निकल गया, अ जुट जाएगा तो मह, आधा र है तो शी,
के ऊपर र लग गया, ये महर्षि हो गए, महर्षि। इसी तरह हम गुण संधि भी पढ़ लिए। अब हम स्वर संधि के कितने पार्ट थे, जिसमें से कि दीर्घ संधि हमने कंप्लीट कर लिया पहला, दूसरा हमने गुण संधि कंप्लीट कर लिया, अब तीसरा क्या था, यन संधि, तीसरा था यन संधि। अब हम यन संधि को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यन संधि के बारे में। यन संधि का पहले डिफिनीशन जान लेते हैं, परिभाषा, जिसको डिफिनीशन कहते हैं इंग्लिश में, परिभाषा जान लेते हैं पहले यन संधि का। यन संधि के परिभाषा में यदि ई उ री और लुड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण रहे तो, कोई भिन्न, हमने वर्णमाला में बताया है स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन कौन कौन से आते हैं व्यंजन वर्ण, और स्वर वर्ण कौन कौन से आते हैं। यदि ई उ री और ली के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो उसमें क्या हो जाता है, कोई भिन्न स्वर रहे तो ई का जो है य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और ली का ल हो जाता है। यदि, फिर से दोहरा रहे हैं डिफिनीशन, यदि ई उ री और ली के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और ली का ल हो जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल के द्वारा फिर से समझते हैं। चलिए देखिए, इति धन आदि, इसका क्या होगा, इसमें क्या है, ई है, इसमें क्या है, आ है। तो हमने क्या पढ़ा है, यदि ई उ री लड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर है, इसमें री है और ये कोई भी भिन्न स्वर है, कोई अलग स्वर है, अ आ ई जो हो, तो इसके अ के जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा ई का य हो जाएगा। तो हमारा ई का जब य हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ई और त में से ई हट गया तो आधा त और ई और आ मिलके य हो गया, तो इत्यादि। ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, तो ई और आ है उसमें मिला हो, ई का य हो जाएगा और आ है, तो जब य इसका ये हलंत होगा, इसमें इसके जगह पे आ जाएगा य और प्लस आ, तो ये क्या बना लेगा, या बना लेगा, तो यानी कि इत्यादि हो गया। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं अनुधन आया, तो इसमें क्या है, उ है और इसमें क्या है, कोई भिन्न स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे उ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, उ का क्या होगा, व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उ इसमें से निकल गया तो आधा न हो जाएगा और उ के जगह पे व हो गया और प्लस अ है इधर, तो अ जुट के व बन जाएगा, इसमें हलंत है अभी, अ जुट के व बन जाएगा, तो अन्वय हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, सुधन आगतम। अब इसका आप बना सकते हैं अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो। इसमें उ है और इसमें आ है, तो उ के जगह पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और इसमें हलंत हो जाएगा। जब इसमें व्यंजन जो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, स्वर पे, इसमें से स्वर निकल गया तो यह हलंत वाला हो जाएगा, स आधा स, उ और आ वा हो जाएगा अगतम, स्वागतम। इस तरह से हमारा बन गया ये। और देखते हैं एग्जाम्पल।
लृ धन आकृति। आप देखिए इसमें लृ का क्या हो जाता है, ल हो जाता है, लृ का ल हो जाता है, हमने पढ़ा है लृ का ल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ला कृति। इस तरह से हमने यन संधि को समझा। अब हम यन संधि के बाद हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया, स्वर संधि के हमने कितने पार्ट पढ़ लिए, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि। अब हम चौथा पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो अब हम वृद्धि संधि को देखेंगे।